एपिसोड नंबर 8 को एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो में आज 100 कमेंट्स हो जाते हैं तो कल मैं 9 और 10 एपिसोड एक साथ ही एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम एपिसोड 7 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 7 में हमने देखा ताई सिक और जिन्वो के बीच बहुत देर तक फाइट होती है, जिसके बाद जिन्वो अपनी ब्लडलेस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ताइसिक जिन्वो के सामने टिक नहीं पाता है और ताइसिक को जिन्वो आराम से मार देता है। ताइसिक के मरने के बाद ताइसिक के शरीर से जिन्वो को एक चीज मिलती है जो कि होती है ताइसिक की एबिलिटीज, और ताइसिक की एबिलिटीज को जिन्वो भी यूज कर सकता है। जिसके बाद जिन्वो मिस्टर सॉन्ग और जूही से कहता है अब मैं जा रहा हूँ डेंजन के बॉस को मारने। जिसके बाद जिन्वो अकेला बॉस को मारने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर से एपिसोड 8 को स्टार्ट करते हैं। जिन्वो उन तीनों कैदियों के पास चला जाता है जिन्हें की ताइसिक ने मार दिया था। जिन्वो एक कैदी से कहता है मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम मरने का नाटक कर रहे हो ताकि यहाँ से सब कोई चले जाए, उसके बाद तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो कैदी जिन्वो से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि ताइसिक ने उसका आधा गला काट दिया था। जिन्वो उस कैदी से कहता है ताइसिक तो बहुत बेरहम निकला, उसने तुम्हारा आधा गला काट दिया जिससे कि तुम किसी को मदद के लिए बुला ना पाओ और यहीं पर तड़प तड़प के मर जाओ। जिन्वो उस कैदी का कॉलर पकड़कर उसे उठाने लगता है और कहता है तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, अगर हम जूही से कहे कि अगर वो तुम्हें हील कर दे तो तुम बच जाओगे। वो क्रिमिनल जिन्वो का ये बात सुनकर खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है कि चलो शुक्र है मेरी जान बच गई। लेकिन जिन्वो उसे घसीटता हुआ बॉस के कमरे की तरफ ले जाता है। बॉस के कमरे तक वो दोनों पहुंच जाते हैं और उसके बाद जिन्वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा गोबलिन बॉस होता है। जिन्वो उस बॉस के कमरे का दरवाजा बंद करता है और उस कैदी से कहता है तुम्हें याद है तुमने कितने बेकसूर लोगों की जान ली है? मेरी नजर में तुम ताइसिक से भी घटिया इंसान हो। जिन्वो किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है। उस बड़े से गोबलिंग मॉन्स्टर के साथ छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और उस क्रिमिनल को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सारे मॉन्स्टर उस क्रिमिनल को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद हमें जिन्वो और बॉस के बीच फाइट की सीन नहीं दिखाई जाती है, बस हमें ये दिखाया जाता है कि जिन्वो उस बॉस को मार देता है और उस गोबलिंग मॉन्स्टर के पास खड़ा होता है और कहता है ऐसे गोबलिंग मॉन्स्टर बॉस तो कितने ज्यादा कमजोर होते हैं, इसे मारने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। फिर हमें दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग और जूही को दिखाया जाता है जो कि डेंजन से बाहर आ चुके थे। वो दोनों गिल्ड में जाकर इन्फॉर्म करते हैं। उनकी बात सुनने के बाद गिल्ड का एक लड़का सारी बात समझ जाता है और वो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके उस ऑफिसर ने मतलब कि ताइसिक ने डेंजन के अंदर क्या क्या किया है। उस लड़के की बात सुनकर वहाँ पर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन टीम से मैनेजर वुजिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैनेजर उस लड़के से पूछते हैं कितनी देर हो गई डेंजन को क्लियर किए हुए। वो लड़का मैनेजर को बताता है तकरीबन 40 मिनट हो गए उस डेंजन को क्लियर किए हुए। मैनेजर वुजिन उसे कहते हैं अब तो सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि हम डेंजन के अंदर जाके उनका बॉडी बाहर लेके आ पाए, क्योंकि 20 मिनट के बाद डेंजन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। वुजिन उस लड़के से पूछते हैं जितने भी लोग उस डेंजन में बचे हैं क्या उन्होंने उस डेंजन को क्लियर कर लिया है? वो लड़का उनसे कहता है जी उन्होंने क्लियर कर लिया है। मिस्टर वुजिन सोचते हैं और कहते हैं ताइसिक के बारे में तो मुझे पता है, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक एसएसएन मिशन के दौरान काफी लोगों को मार दिया था। लेकिन मुझे इस बार समझ नहीं आ रही कि वो आखिर बॉस को क्यों मारा, वो आखिर डेंजन के गेट को क्यों क्लोज करना चाहता है। उसी वक्त उनकी नजर जिन्वो पे पड़ती है। मिस्टर वुजिन उसे कहते हैं क्या तुम संग जिन्वो हो? तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुम जिन्वो हो जो कि ई रैंक का एक कमजोर हंटर है। तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो और तुम्हें देखने से लग ही नहीं रहा है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो। आज मैं तुमसे फिर मिला और ये हमारी दूसरी मुलाकात है। जिन्वो भी उसे पहचान लेता है और कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम तो उस दिन हॉस्पिटल पे आए थे। वुजिन जिन्वो को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं और मैं मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मुझे पता चला है कि हमारा एक साथी जिसका नाम ताइसिक है उसने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया था और वो तुम लोगों की जान लेने की भी कोशिश करता है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपने टीम का हेड हूँ। जिन्वो मन ही मन कहता है मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी सेंस एबिलिटी की वजह से मुझे पता चल चुकी है कि ये आदमी ताइसिक से भी ज्यादा पावरफुल है। वो मैनेजर उनसे कहता है अपने डिपार्टमेंट की हेड होने की वजह से मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछनी होगी। लेकिन जिन्वो अभी भी उस मैनेजर को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कि शायद ये आदमी एक ए रैंक का हंटर है, मैं इसकी पावर लेवल को मैच नहीं कर
सकता है, इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। वो मैनेजर उनसे कहता है अगर तुम लोग मुझसे कोऑपरेट करोगे तो ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन्हो उससे कहता है ठीक है सर, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। वो मैनेजर उनसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है? जिसने ताइसीक को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार दिया। मुझे पता है कि तुम तीनों में से ही किसी ने ताइसीक को मारा है। जिन्हो मन ही मन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब मैं अपने री अवेकनिंग को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा, मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो जिन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसी समय मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ताइसीक को मारा है। वो मैनेजर कहता है अच्छा, क्या तुमने उसे मारा है? तो चलो बताओ कि तुम्हारा हंटर लेवल क्या है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और मैं एक मैजिशियन टाइप का हंटर हूँ। वो मैनेजर कहता है एक सी रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पीछे एक बी रैंक की हीलर भी है? वो मैनेजर कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम ताइसीक को मार सकते हो। लेकिन वो मैनेजर मन ही मन सोच रहा था हमारे पूरे टीम भी मिलकर ताइसीक को हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन एक सी रैंक वाला हंटर जिसका एक हाथ भी नहीं है और एक डरपोक बी रैंक की हीलर मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। इन दोनों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो मैनेजर उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को मेरे ऑफिस आना होगा क्योंकि तुम लोगों की सिग्नेचर की जरूरत होगी। सिग्नेचर करने के बाद तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। जिन्हो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है आखिर आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपने एबिलिटीज को हाइड रखना चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एबिलिटीज को हाइड ही रखो और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं और जूही तुरंत ही वापस आ जाएंगे, बस हमें जाकर वहाँ कुछ साइन ही तो करने हैं, उसके बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं अच्छा सुनो जिन्हो, वैसे भी उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन पे तुम्हारा नाम आ चुका है, उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन से तुम नहीं बच सकते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर कोई भी एग्जाम नहीं आएगा और ये मेरा थैंक्स वाला एक टोकन समझ लो। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर जिन्हो से कहता है मुझे पता है कि एक सी रैंक का हंटर जिसका आधा हाथ कटा हुआ है और एक बी रैंक की डरपोक हीलर ताइसीक जैसे एसेसियन को नहीं मार सकते, और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा तुम्हारे ऊपर शक करना चाहिए कि तुम री अवेकन हुए हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था और हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। जिन्हो उनसे कहता है आखिर आपका इस बात का क्या मतलब है कि मैं मर जाऊंगा? वो मैनेजर जिन्हो से कहता है डांसुक के साथ जब तुम डेंजन पे गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, लेकिन वहाँ से तुम और एक डी रैंक के हंटर सिर्फ बाहर आए। लेकिन असली बात तो ये है कि डांसुक का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है और तुमने भी कभी उसका नाम सुना होगा। उसका नाम डांसू है और वो अमेरिका में रहता है और मुझे पता चला है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है। उसे लगता है कि उसके बड़े भाई को तुम लोगों ने मारा है क्योंकि उसका बड़ा भाई इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उसे ये भी लगता है कि उसके बड़े भाई को तुम लोगों ने धोखे से मारा है। जिन्हो उस मैनेजर का बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई एस रैंक का हंटर है? वो मैनेजर जिन्हो से कहता है उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डेंजन में क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि वहाँ से तुम दोनों ही सिर्फ जिंदा कैसे आए, क्योंकि उसका बड़ा भाई तुम दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से उसका छोटा भाई तुम लोगों को मारना चाहता है और कानून भी उसकी साथ देगी क्योंकि वो एक एस रैंक का हंटर है। अगर वो यहाँ आकर तुम्हें मारेगा तो फिर तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा, ना ही कानून और ना ही कोई और, क्योंकि डांसू एक ऐसा हंटर है जिससे कि बड़े बड़े मॉन्स्टर भी डरते हैं। वो मैनेजर जाने से पहले जिन्हो से कहता है अगर हो सके तो तुम इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। जिन्हो तुरंत ही अपने स्टेट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है। जिन्हो कहता है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा पाऊँ। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसने ताइसीक को पैसे देकर उन कैदी हंटर्स को मरवाने के लिए वहाँ पर भेजा था, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही जिन्हो के पास वापस आती है और जूही के पास वही मैजिकल स्टोन होता है जो कि एपिसोड 1 में जिन्हो ने जूही को दिया था। जिन्हो जूही को बस स्टेशन में छोड़ने के लिए जाता है। जूही जिन्हो से कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हो और तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन मैं उस दिन से नहीं बदली हूँ। जिन्हो उससे कहता है तुमने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना ज़रूरी नहीं होता है। जूही उससे कहती है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार भी हो चुके हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे अब सूट नहीं करता, क्योंकि मैं अब कहीं पर भी जाती हूँ तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ सिर्फ मॉन्स्टर को देखकर, चाहे वो मॉन्स्टर ई रैंक के क्यों ना हो। मैं उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मैं उनका सामना भी नहीं कर पाती हूँ। मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ,
इसलिए मुझे ए रैंक या बी रैंक के डंजन में जाना चाहिए, लेकिन मैं कभी भी बी रैंक या ए रैंक के डंजन पे नहीं जा पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। इसीलिए मैं डी रैंक की या ई रैंक की डंजन ही ज्वाइन करती हूँ। ई रैंक के डंजन पे मैं इसलिए जाया करती थी ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ और तुम्हें मैं हील कर सकूँ, क्योंकि पहले तुम बहुत जल्दी जल्दी घायल हो जाते थे। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं भी तुमसे बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घायल हो जाते थे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। मैं तुम्हें बहुत कमज़ोर और बेवकूफ़ हंटर समझती थी, लेकिन तुम किसी न किसी तरह डंजन से जिंदा बाहर आ जाते थे। और ना सिर्फ तुम्हें अपनी चिंता रहती थी बल्कि बाकियों की भी तुम उतनी केयर करते थे जितनी अपनी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही बात दिखाई देती थी कि मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी ऐसी आंखें मिल पाएगी क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा डरपोक हो चुकी हूँ। साथ ही वो मैजिकल स्टोन निकालती है और वो जिन्हों से कहती है तुमने वादा किया था अगर हम लोग इस डेंजन से जिंदा बाहर निकल गए तो हम दोनों डिनर डेट पे जाएंगे, लेकिन मैं अब ये मैजिकल स्टोन तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्हों उससे कहता है लेकिन क्यों, अभी क्यों? जूही उसे मुस्कुराकर कहती है मैं अब रिटायर हो रही हूँ और मुझे हंटर का काम नहीं करना है और मैं अब अपने होम टाउन मुसान जा रही हूँ। अगर कभी तुम वहाँ पर आओ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुमसे मिलूंगी। जिन्हों उसे मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं वहाँ पर आया, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगा। वही मुस्कुराते हुए जिन्हों से कहती है अच्छा ठीक है, और वो फिर जिन्हों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जूही के जाने के बाद जिन्हों अपने आप से कहता है अब मेरे पास एक और वजह है स्ट्रॉन्ग बनने की, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।